फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल में वेलकम है। फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक टॉपिक कराऊंगा जिसका नाम है हार्डी-शूज रूल। ये टॉपिक हमारे केमिस्ट्री के चैप्टर 5 से सरफेस केमिस्ट्री, और ये टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इस पे क्वेश्चन आता है। तो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे कि हार्डी-शूज रूल क्या है और उस पर क्वेश्चन कैसे आते हैं। तो फ्रेंड्स, पहले हम जानते हैं हार्डी-शूज रूल ने क्या कहा था। हार्डी-शूज रूल ने ये कहा था कि जितनी ज़्यादा वैलेंसी होगी कोगुलेटिंग आयन की, ज़्यादा कोगुलेशन ज़्यादा होगा। अगेन, जितनी ज़्यादा वैलेंसी होगी कोगुलेटिंग आयन की, उतनी ज़्यादा कोगुलेशन ज़्यादा होगा। हम इसकी डेफिनेशन लिखता हूँ। The greater the valency of coagulating ions, the greater the valence of fluctuating ion, coagulating बोलते हैं, fluctuating बोलते हैं, कुछ फर्क नहीं है। fluctuating ion बोलते हैं जिसकी कोगुलेशन होती है, fluctuating ion the greater the valence of fluctuating ion added, the greater is its power of cause precipitation. This is known as Hardy-Shewell rule. This is known as Hardy-Shewell rule. The greater the valence of fluctuating ion, added the greater is its power of cause precipitation. This is known as Hardy-Shewell rule. Hardy-Shewell rule ने ये कहा था कि जितनी ज़्यादा वैलेंसी होगी कोगुलेटिंग आयन की, ज़्यादा कोगुलेशन ज़्यादा होगा। फ्लुक्चुएटिंग आयन बोल रहा है, कुछ भी होता है, दोनों का मीन्स मतलब सेम ही होता है। जितनी ज़्यादा वैलेंसी होगी कोगुलेटिंग आयन की, ज़्यादा कोगुलेशन ज़्यादा होगा। यानी आप शॉर्ट फॉर्म में ये भी लिख सकते हो, इन शॉर्ट आप ये भी कह सकते हो, इन शॉर्ट ग्रेटर द वैलेंसी ऑफ कोगुलेटिंग आयन, greater the valency of coagulating ion, the greater will be coagulation. मतलब जितनी ज़्यादा वैलेंसी होगी कोगुलेटिंग आयन की, ज़्यादा कोगुलेशन ज़्यादा होगा। अब फ्रेंड्स, हार्डी-शूल रूल में ना आयंस का ऑर्डर होता है। तो पहले हम देखेंगे कि पॉजिटिव आयंस का ऑर्डर क्या है, फिर देखेंगे नेगेटिव का क्या है। तो ऑर्डर ऑफ पॉजिटिव आयन, पॉजिटिव आयन में सबसे ज़्यादा कोगुलेशन हमारा एल्यूमिनियम करता है क्योंकि इस पर 3+ चार्ज होता है। उसके बाद बेरियम करता है, उस पर 2+ चार्ज होता है। उसके बाद सोडियम करता है क्योंकि इस पर +1 चार्ज होता है। पॉजिटिव सबसे पहले एल्यूमिनियम करता है, उस पर +3 चार्ज होता है। उसके बाद बेरियम करता है, उस पर +2 चार्ज होता है। फिर इसमें उसके बाद सोडियम करता है, उस पर +1 चार्ज होता है। अब हम देखते हैं नेगेटिव। नेगेटिव का ऑर्डर क्या है, ऑर्डर ऑफ नेगेटिव आयन। नेगेटिव आयन में हमारा सबसे पहले कोगुलेशन करता है वो हमारा होता है FeCN6, क्योंकि उसके बाद क्या होता है 4- चार्ज होता है। उसके बाद फिर आता है हमारा PO4 3-। उसके बाद है हमारा SO4 सल्फेट माइनस, ये फॉस्फेट सल्फेट। उसके बाद है क्लोरीन। सबसे ज़्यादा नेगेटिव आयन में कोगुलेशन FeCN6 4- ये करते हैं, जिस पर 4- चार्ज होता है। उसके बाद फॉस्फेट करते हैं, 3- चार्ज होता है। उसका समय करता है क्योंकि इस पर 2- सबसे कम हमारा CL- करते सिंगल -1 चार्ज होता है। तो ये ऑर्डर था, ये पॉजिटिव के लिए था, नेगेटिव के लिए था। ठीक है, तो अगर हमसे कोई पूछते कौन सा आयन ज़्यादा इफेक्टिव होगा, तो जो जिसके बाद सबसे ज़्यादा चार्ज होगा उसी को करेंगे। सबसे ज़्यादा चार्ज पॉजिटिव में, इसके बाद यही इफेक्टिव होगा, सबसे ज़्यादा तो यही इफेक्टिव होगा। तो हम देखते हैं कि इससे हार्डी-शूल रूल पे क्वेश्चन कैसे आते हैं एग्जाम में। और फ्रेंड्स, देखते हैं एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है। क्वेश्चन ये कहता है एग्जाम में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इफेक्टिव, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इफेक्टिव in the coagulation of most effective electrolyte in the coagulation of कोगुलेशन के लिए कौन सा फोल दिया है, AgI + Ag+। इसके लिए कौन सा होगा, और ऑप्शन में दिया है, सबसे पहले में दिया है K2SO4 दिया हुआ है। सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ है हमें MgCl2 दिया हुआ है। थर्ड में दिया हुआ है K4
FeCN6 4 माइनस दिया हुआ है। तो इसमें बोले कि कौन सा इलेक्ट्रोड सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होगा इसकी कोऑगुलेशन के लिए। तो पहले मैंने आपको बता दी इस एंड पे क्या पॉजिटिव चार्ज है, तो आप ध्यान रखना अगर आपका पॉजिटिव आयन होगा तो फिर नेगेटिव कोऑगुलेट करेगा और नेगेटिव होगा तो फिर पॉजिटिव कोऑगुलेट करेगा। अगेन अगर आपका पॉजिटिव आयन होगा तो फिर नेगेटिव कोऑगुलेट करेगा, नेगेटिव आयन होगा तो फिर पॉजिटिव कोऑगुलेट करेगा। ठीक है, तो ये पॉजिटिव है, तो इसे देखने कौन इसमें बोला मोस्ट इफेक्ट यानी कौन सी सबसे ज़्यादा कोऑगुलेट करेगा। तो हम सबसे पहले सबका बैलेंस देखते हैं, मतलब चार्ज देखते हैं। SO4 हम जानते हैं, SO पे कितना चार्ज होता है 2 माइनस होता है, Cl पे कितना होता है माइनस होता है, और FeCN6 पे कितना होता है FeCN6 अभी हमने ऑर्डर पढ़ा है FeCN6 4 माइनस होता है। तो हमने ऑर्डर में क्या देखा था, सबसे ज़्यादा कोऑगुलेशन कौन सा करता है FeCN यूज करता है। अभी हमने देखा ना कौन सा सबसे ज़्यादा कोऑगुलेशन करता है आयन हमारा FeCN6 4 माइनस, पे 4 चार्ज है। जितना ज़्यादा चार्ज होगा ज़्यादा कोऑगुलेशन ज़्यादा होगी। ये हमारा हाई शुरू ने कहा था जितनी ज़्यादा वैलेंसी होगी कोऑगुलेटिंग आयन की जितनी ज़्यादा कोऑगुलेशन ज़्यादा होगी। अगर सिंपल देखिए मान लीजिए कौन बड़ा है 1 बड़ा है 2 बड़ा है 4 बड़ा है, 4 बड़ा है 4 हो गया, यानी इसे कौन कोऑगुलेट करेगा सबसे ज़्यादा FeCN6 4 माइनस, यानी मतलब K4 FeCN6 4 माइनस। अब फ्रेंड्स एग्जाम में हम इसका आंसर को स्टेटमेंट के साथ लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं इसका एग्जाम आंसर ऐसे लिखते हैं इसका अकॉर्डिंग टू हार्डी-शूज रूल K4 FeCN6 4 minus is most effective electrolyte in the coagulation of AgI/Ag+। मतलब K4 FeCN6 ज़्यादा इफेक्टिव इलेक्ट्रोलाइट है इसकी कोऑगुलेशन के लिए, क्योंकि इस पे 4 माइनस चार्ज है, और हमने कहा था जितने ज़्यादा चार्ज होगा ज़्यादा कोऑगुलेशन ज़्यादा होगी। फ्रेंड्स इसी पे हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट एंड लीस्ट इफेक्टिव इलेक्ट्रोलाइट, विच ऑफ द फॉलोइंग is most and least effective electrolyte in the coagulation of FeOH3 सॉल्यूशन। क्वेश्चन समझते हैं, क्वेश्चन कह रहे हैं कि कौन सा सबसे ज्यादा और कौन सा सबसे कम काम करेगा इलेक्ट्रोलाइट इसकी कोऑगुलेशन के लिए। सबसे पहले हम निकालेंगे मोस्ट इफेक्टिव, सबसे पहले और तीसरा निकालेंगे लीस्ट इफेक्टिव। ऑप्शन में आपको जो ऑप्शन दिए ये दिए हुए हैं K4 FeCN6, ये एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं 2 मार्क्स में। K4 FeCN6 4 माइनस, सेकंड ऑप्शन आपको दिया हुआ है K2CrO4 पोटेशियम क्रोमेट, थर्ड आपको दिया हुआ है पोटेशियम सल्फेट, क्या ये आपको, और फोर्थ आपको दिया है KBr। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। इसने पूछा है कौन सा सबसे ज़्यादा कोऑगुलेशन करेगा, कौन सा सबसे कम करेगा। सबसे ज़्यादा पता है यही करेगा, क्यों, क्योंकि पॉजिटिव सोलर हमने क्या बताया था पॉजिटिव नेगेटिव सोल ही कोऑगुलेट करेगा, सबसे ज़्यादा यही करेगा मोस्ट इफेक्टिव, क्यों सबसे ज़्यादा चार्ज इस पे ही है। अब इनका चार्ज देखते हैं, ये O4 है तो क्रोमेट पे हमारा CrO4 पे यहाँ चार्ज होता है 2 माइनस, सल्फेट पे चार्ज होता है 2 माइनस, और Br पे चार्ज होता है माइनस। तो सबसे कम चार्ज किस पे है, सबसे छोटा कौन है, 1 छोटा है या 2 छोटा है, 1 छोटा यानी सबसे कम कोऑगुलेट कौन करेगा Br माइनस करेगा, मतलब KBr करेगा। सबसे ज़्यादा कोऑगुलेशन हमारा ये करेगा क्योंकि इस पे 4 चार्ज है, ज़्यादा चार्ज है, और सबसे कम हमारा KBr करेगा। तो इसकी स्टेटमेंट लिखते हैं, स्टेटमेंट लिखेंगे अकॉर्डिंग टू हार्डी-शूज रूल, वही सिमिलर टू फर्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू हार्डी-शूज रूल K4 FeCN6 4 माइनस is most effective and KBr is least effective in the coagulation of FeOH3 solution। मतलब हमारा जो K4 FeCN6 था वो ज़्यादा जल्दी कोऑगुलेट करेगा और KBr कम कोऑगुलेट करेगा, क्योंकि इस पे ज़्यादा चार्ज है 4 माइनस का, इस पे सिंगल
चार्ज है 1 माइनस का, ठीक है। और हमारे स्टूडेंट ने यही बताया था जितनी ज़्यादा वैलेंस होगी कोऑर्डिनेट आयन कितना कोऑर्डिनेशन ज़्यादा होगा, मतलब जितना ज़्यादा चार्ज होगा उतनी ज़्यादा कोऑर्डिनेशन ज़्यादा होगी। मोर द वैलेंसी ऑफ कोऑर्डिनेट आयन द ग्रेटर विल बी द कोऑर्डिनेशन, मतलब जितनी ज़्यादा वैलेंसी होगी कोऑर्डिनेट आयन की ज़्यादा कोऑर्डिनेशन ज़्यादा होगा। तो फ्रेंड्स यही था हमारा हार्डी शेड्यूल और ऐसे क्वेश्चन इस पे आते हैं। तो फ्रेंड्स आज हमने हार्डी शेड्यूल देखा, उससे देखिए कि कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लग रहा है प्लीज फ्रेंड्स आप मेरी इस वीडियो को सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर कीजिएगा। और फ्रेंड्स मेरी और भी वीडियोज है, तो फ्रेंड्स प्लीज फ्रेंड्स अगर आप नहीं देखते तो आप मेरी वीडियो को प्लीज फ्रेंड्स सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर कीजिएगा। तो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर कोऑपरेटिंग मी।